वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान की रिहाइश का आमद, मौलाना की खैरियत दरियाफ्त की बाहम दिलचस्पी के उमूर और मुल्क की मजमूई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। खैबर पख्तूनख्वा खुसूसन कुरम में क़याम अमन के इक़दामात पर गुफ्तगू, दोनों रहनुमाओं का इमदादी अशया के काफिलों की पारा चनार आमद पर इत्मीनान का इज़हार। PIA की यूरोप के लिए परवाजें बहाल, पहली परवाज आज सुबह इस्लामाबाद से 11:30 और दूसरी भी शाम को उड़ान भरेगी। तर्जुमान कौमी ऐलान के मुताबिक हफ्ते में जुमे और इतवार को 2 फ्लाइट ऑपरेट होंगी, बतदरीज बढ़ाया जाएगा। शेड्यूल मुसाफिरों की सहूलत के हिसाब से इंतहाई पुरकशिश। कराची में सुबह सवेरे अलमनाक हादसा, शहीद मिल्लत ब्रिज के करीब वाटर टैंकर ने मोटरसाइकिल सवारों को कुचल दिया। 2 अफराद जाँ भाग, 1 शदीद जख्मी। मुश्तइल अफराद ने वाटर टैंकर को आग लगा दी। कराची में एयरपोर्ट के करीब 2 गाड़ियों में तसादुम, 2 अफराद जख्मी। ट्रैफिक हादसा सामने से आती हुई तेज रफ्तार गाड़ी के बाइस पेश आया, एक गाड़ी मुकम्मल तबाह, दोनों जख्मी अस्पताल मुंतकिल। लाहौर में शदीद धुंध, मेट्रो बस रूट पर 2 ट्रक टकरा गए। हादसा गुलाब देवी चौक पर पेश आया। मेट्रो बस सर्विस आर्जी तौर पर मुअत्तल, शहरियों को परेशानी का सामना। ट्रैफिक पुलिस रूट को क्लियर कराने की कोशिश कर रही है। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में धुंध, लाहौर एयरपोर्ट पर फ्लाइट ऑपरेशन शदीद मुतासर। रनवे पर हद निगाह 50 मीटर रिकॉर्ड, लैंडिंग में दुश्वारी। हद निगाह कम होने पर मोटरवेज मुतादिद मकामात से बंद। मोटरवे M2 लाहौर से कोट मोमिन, M3 पर लाहौर से जड़ावाला तक दाखिला ममनू करार। ड्राइवर्स को मुश्किलात का सामना। गुजरावाला, फैसलाबाद, मुल्तान और दीगर शहरों में भी शदीद धुंध, ट्रैफिक की रवानी मुतासर। और सिंध में 8 तालीमी बोर्ड्स में चेयरमैनशिप के लिए उम्मीदवारों के इंटरव्यूज आज से होंगे। 217 उम्मीदवार मैदान में। इंटरव्यूज का सिलसिला 10 से 12 रोज तक जारी रहने की तवक्को। तलाश कमेटी रोजाना 20 उम्मीदवारों के इंटरव्यूज करेगी। पहले 3 रोज कराची के डोमिसाइल के हामिल उम्मीदवारों के इंटरव्यूज होंगे। सिर्फ जानवरों का नहीं बल्कि सियासी जमातों को लाहक बीमारियों का भी अच्छा इलाज करेंगे। मुंह और पाँव की बीमारियां सिर्फ जानवरों को नहीं इंसानों को भी होती है। ऐसे लोगों का कदम सिर्फ मुल्क के खिलाफ उठता है। जब मुंह खुलता है तो गाली गलोच, बदतमीजी और बदतहजीबी होती है। वज़ीर आला मरियम नवाज ने लाइव स्टॉक कार्ड के इजरा की तकरीब से खिताब करते हुए कहा, डॉलर की मुशियत संभल रही है, मुल्क मुआशी इस्तेहकाम की तरफ गामजन है। सड़कें बनाने से कौमी तरक्की नहीं करती, जैसे बयान देने वालों की अक्ल पर मातम करती हो। जहाँ सड़कें बनती हैं वहाँ तरक्की आती है। सिर्फ अच्छी सड़क देने से लोगों के मसाइल हल नहीं हो सकते। इदारे बेचने नहीं बल्कि मजबूत करने से मुल्क आगे बढ़ेगा। पीपल्स पार्टी के रहनुमा हसन मुर्तजा हुकूमत पर बरस पड़े। कहते हुकूमत की पॉलिसियां काश्तकार किसान दोस्त नहीं, काश्तकारों के खिलाफ हुकूमत की नजर में नफरत देख रहे हैं। हुकूमत सुपर टैक्स लगाकर काश्तकार की जिंदगी अजीरन बना रही है। हुकूमत और PTI मुज़ाकरात में कोई पेशरफ ना हो सकी। तहरीक इंसाफ का हुकूमत को अपने मुतालबात तहरीरी तौर पर ना देने का फैसला। स्पीकर से मुलाकात के बाद मुतालबात तहरीरी तौर पर दिए जाएंगे। बानी PTI के हुक्म के मुताबिक PTI अपने मुतालबात तहरीरी तौर पर जमा करवाएगी। जो है उसके हवाले से जो हमारी कमेटी की मुलाकात है वो इसलिए डिले हुई है कि मेरे ख्याल में वो जो हमारे उधर चेयरमैन है हुकूमती तरफ से, जो हमारे स्पीकर हैं या सादिक साहब, वो मेरे ख्याल में मुल्क से बाहर गए हुए हैं। तो मेरे ख्याल में वो आ गए हैं, तो इंशाल्लाह वो मुलाकात खान साहब की कमेटी की होगी और इंशाल्लाह कमेटी से भी बात। अली अमीन गंडापुर फिर वफाक पर बरस पड़े। मुज़ाकरात में ताख़ीर की जिम्मेदारी स्पीकर पर डाल दी। कहते मुज़ाकराती कमेटी की मुलाकात में ताख़ीर की वजह स्पीकर का मुल्क से बाहर होना है।
बोले कशकोल तोड़ना, पांव पर खड़ा होना हमारा विजन। आबादी बढ़ गई लेकिन नहीं बढ़े, सूबे नहीं बढ़े। इंतजामी यूनिट्स बढ़ाने से 90% मसाइल हल होंगे। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब कहते हैं 9 मई और 26 नवंबर के मामले जुडिशल कमीशन के क़याम और कारकुनान की रिहाई के मुतालबात शामिल हैं। बानी पीटीआई से मुलाकात चाहते हैं लेकिन मुलाकात नहीं करवाई गई। वाज़ेह तौर पे सिर्फ 3 जुमले हमारी तरफ से आए हैं, 3 डिमांड्स हैं। नंबर 1 हमारे असीरान की रिहाई और वो जुडिशल प्रोसेस के ज़रिए, नंबर 1 वो क्लियर कट हो गया। नंबर 2 9 मई का कमीशन और उसके साथ साथ आपका 26 नवंबर का कमीशन। अली अमीन गंडापुर ने दुरुस्त एहतजाज का तरीका अपना ही लिया। मुहज़्ज़ब माशरों में एहतजाज पुरअमन होता है, जिंदगी मफलूज नहीं होती। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारक का वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के बयान पर तबसरा। कहा अली अमीन का पहली मरतबा एहतजाज का दुरुस्त अंदाज काबिल तहसीन है। काश वो 26 नवंबर और 9 मई को भी जलाओ घिराव के बजाय ऊ करके एहतजाज कर लेते। कौम जानती है कि इंतशार, फसाद, जलाओ घिराव आग का वतीरा है। जो है वो उनकी तरफ से ये मुतालबा है कि जी जब तक मुलाकात नहीं होगी बात आगे नहीं बढ़ेगी। जब तक तहरीर कोई नहीं होगी उसके बाद बात आगे चलेगी। तहरीरी मुतालबात ना होना डेडलॉक की बड़ी वजह। पीटीआई कमेटी तहरीरी मुतालबात क्यों नहीं दे रही? जेल वो जगह नहीं जहां आपकी मर्जी की ख्वाहिशात पूरी हो सके। सेनेटर इरफान सिद्दीकी की जीटीवी न्यूज के प्रोग्राम जी फॉर खरीदा में गुफ्तगू। साहबजादा हामिद रजा बोले हुकूमत भी लिख कर दे कि उनके कोई मुतालबात नहीं, हम तहरीरी मुतालबात स्पीकर को लिख कर देंगे। ये दायरा इख्तियार कौन तय करता है किसका ट्रायल मिलिट्री कोर्ट्स में होगा, किसका नहीं? जस्टिस मुस्तरद हिलाली का इस्तफसार। आईनी बेंच ने 9 मई के मखसूस मुल्जिमान के मिलिट्री ट्रायल पर सवालात उठा दिए। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा 9 मई के तमाम मुल्जिमान की FIR तो एक जैसी थी, ये तफरीक कैसे हुई? कुछ का ट्रायल मिलिट्री कोर्ट, कुछ का ATC में होगा। जस्टिस नईम ने मुल्जिमान को मिलिट्री कोर्ट्स भेजने से मुतालिक ATC का ऑर्डर मांग लिया। जस्टिस मुस्तरद हिलाली ने कहा कोई मिसाल दे जहां आइन मुअत्तल के बगैर सिविलियन का मिलिट्री ट्रायल हुआ हो। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने इस्तफसार किया GHQ, कराची बेस समेत मुख्तलिफ तंसीबात पर दहशतगर्द हमले हुए, हमें बताएं इन हमलों का ट्रायल कहाँ हुआ? दौरानी समात भारतीय जासूस कुलभूषण यादव का भी तस्करा। केस की समात आज फिर होगी। पारा चनार में जिंदगी की रौनकें बहाल होने लगी। 3 माह से तरसते मुतासिरीन को इमदाद मिल गई। टन से ग़िज़ाई अशिया की गाड़ियों का पहला काफिला पहुंच गया। मुर्गी, अंडे, घी और सब्जियों वगैरह पर मुश्तमिल 40 गाड़ियों के इलाके में एंट्री। डिप्टी कमिश्नर कुरम अशफाक खान के मुताबिक मुतासिरीन के लिए लाया जाने वाला इमदादी सामान लोअर कुरम पहुंचा दिया गया। जिला कुरम में अमन का सफर शुरू हो चुका। नुकसान पहुंचाने वाले जिम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई होगी। हज दरख्वास्तें जमा कराने से रह जाने वाले आज़मीन के लिए खुशखबरी। वजारत मज़हबी उमूर ने सरकारी कोटे की खाली रह जाने वाली 5000 नशस्तों पर हज दरख्वास्तें तलब कर ली। आज से पहले आइए पहले पाइए की बुनियाद पर हज दरख्वास्तें वसूल की जाएंगी। वफाकी हुकूमत ने वाईफाई नेटवर्क को गैर महफूज करार दे दिया। वाईफाई वायरलेस नेटवर्क के जरिए हसास मालूमात चोरी होने का खदशा। काबीना डिवीजन के मुताबिक वाईफाई के जरिए नेटवर्क ट्रैफिक में बआसानी मुदाखलत हो सकती है। सारिफीन वाईफाई के पासवर्ड पेचीदा रखें। सिक्योरिटी फोर्सेस की बड़ी कार्रवाई। लकी मरबत में अगवा 8 सिविलियंस को बाजियाब करा लिया। दहशतगर्दों ने 17 अफराद को अगवा किया था। अगवा के बाद मकामी ठेकेदार की गाड़ी को भी आग लगा दी थी। मजीद मकवियों की बाजियाबी के लिए ऑपरेशन जारी। मेयर कराची के नोटिस पर गोरकरों के खिलाफ कार्रवाइयां शुरू। डायरेक्टर कब्रिस्तान और पुलिस का ग्रैंड ऑपरेशन। 60,000 रुपए की कब्र फरोख्त करने वाला गोरकन गिरफ्तार। मुर्तजा वहाब कहते हैं कब्रिस्तानों में पुरानी कब्रें खोद कर तदफीन की इजाजत नहीं होगी।
मुल्क में पोलियो का एक और केस रिपोर्ट। कराची के डिस्ट्रिक्ट ईस्ट का रिहायशी बच्चा पोलियो का शिकार। मुतासरा बच्चे के नमूने 21 दिसंबर 2024 को पोलियो की लेबॉर्ट्री भिजवाए गए थे। गुज़िश्ता साल अब तक पोलियो केसेस की मजमूई तादाद 70 तक पहुंच गई। गज़ा में इसराइली दहशतगर्दी में तेजी। रात से जारी हमलों में 70 फलस्तीनी शहीद, 104 जख्मी हो गए। सुबह सवेरे इसराइली जंगी तैयारों ने जबालिया, अलबलात, नसीरात, शुमाली और वस्ती गज़ा, खान यूनिस और गज़ा सिटी में खून की होली खेली। शोधा में बेशतर ख़वातीन और बच्चे शामिल। गज़ा में शोधा की मजमूई तादाद 45,936 तक पहुँच गई। शुमाली गज़ा में मज़ाहमतकारों ने रॉकेट दागकर टैंक उड़ा दिया। 3 सयूनी फौजी हलाक, कई जख्मी। लेबनान में 2 साल बाद नए सदर का इंतखाब। पार्लियामेंट ने आर्मी चीफ जोसेफ ऑन को सदर चुन लिया। जोसेफ ऑन को 128 रुकनी पार्लियामेंट में 99 वोट मिले। 2 साल कबल मिशेल ऑन की मुद्दत खत्म होने के बाद से सदर का ओहदा खाली था। जोसेफ ऑन का कहना है कि उनके चुनाव से शाम के साथ ताल्लुकात मजबूत बनाने का मौका मिलेगा। नौजवान बल्लेबाज साइम अयूब का लंदन में इलाज जारी। पाकिस्तानी क्रिकेटर की टखने की चोट का मुआयना कराने सेंट्रल लंदन के क्लिनिक आमद। साइम अयूब का गुज़श्ता रोज भी सेंट्रल लंदन की एक क्लिनिक में मुआयना किया गया था। असिस्टेंट कोच अजहर महमूद का कहना है कि इलाज के हवाले से मज़बूत पेशरफ्त हो रही है। मुआयने की रिपोर्ट जल्द सामने आ जाएगी। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के इनेकाद की तैयारियां मुकम्मल। इंतजामात का जायजा लेने के लिए आईसीसी के वफ्द का नेशनल स्टेडियम का दौरा। पीसीबी के डायरेक्टर इंटरनेशनल उस्मान वाहला ने वफ्द को ब्रीफिंग भी दी। फन जो सर चढ़कर बोले। कपड़ों पर उम्दा कशीदाकारी से तस्वीरें बनाना भी एक आर्ट। मुगलिया तर्ज के कालीन, जायनमाज, वॉलपेपर्स पर नक्शनिगारी। लाहौर के तौकीर सिद्दीकी फनकार, दस्तकार, शाहकार तख्लीकात देखने वाले दंग रह जाते हैं। हजारों किताबें लेकिन पढ़ने वाले नापैद। जदीद टेक्नोलॉजी के दौर में किताबें अपनी अहमियत खो बैठी। कराची के इलाके नाज़िमाबाद में गालिब लाइब्रेरी शान शौकत से कायम। इनकलाबी शायर फैज अहमद फैज के हाथों कायम होने वाली लाइब्रेरी पढ़ने वालों को तरस रही है।